मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कम समय में बातें रखें और वही बात मुख्य रूप से होनी चाहिए कि जब आप सत्ता में होंगे तो आपके इस धरने के प्रति, इस समस्या के प्रति क्या समाधान होगा। भाई बलवंत सिंह जी 5100 रुपए बलवंत सिंह जी लोकवाड़ 51 दिन के इस धरने के रूप में सहयोग राशि दे रहे हैं। ये संगठन इनका हार्दिक स्वागत करता है, धन्यवाद करता है भाई बलवंत जी लोकवाड़। बहुत ही मान और सम्मान के योग भूमि सुधार आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे अजीज कमल बिस्ला जी आज के इस धरने के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान। हमारे पड़ोसी भादरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे विधायक आदरणीय कामरेड बलवंत सिंह पूनिया जी, डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी, आनंदवीर जी, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, भाई बलविंदर सिंह कैरो जी, अंगद ढिंगसरा जी, राजेश भाकर जी, सरपंच भाई बलजीत बेनीवाल जी, धर्मवीर गोरसिया जी और इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आए हुए मेरे सभी पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, माताओं व बहनों, सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि भाई बलवान जी पूनिया को, जो इन्होंने अथक मेहनत करके जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा, इनको मैं लाल सलाम करता हूं कि वास्तव में अकेले आदमी ने इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देके और जो इनके पसीने छुटाने का काम किया, वास्तव में प्रशंसनीय काम है। बलवान पूनिया जी बधाई के पात्र है और हमारे युवा वर्ग इनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। भाई सुबेर पीली बंदोरी ने शायद बलवान पूनिया जी से ही ये प्रेरणा लेके राजनेताओं के अपने गांव में माइक पकड़ के ये बात कहने का साहस किया होगा, क्योंकि बलवान पूनिया जी सोशल मीडिया पे बड़े सक्रिय रहते हैं। हमारे यहाँ भट्टू क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, इनकी वीडियो देख देख के भी हमारे युवा साथियों में एक जागृति पैदा होती है। इसलिए मैं बलवान पूनिया जी को भी बधाई देता हूं और इनके गुणगान करूंगा तो शायद मेरा समय समाप्त हो जाएगा। स्टेज सेक्रेटरी फिर कहेगा कि मुद्दे की बात करो, लेकिन बलवान पूनिया जी वास्तव में ही बधाई के पात्र है। और ये सुमेर जानी ने जो माइक पकड़ के बात कही, उसका भी हमें कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। अब तो हमारे विधायक का पकड़ा, पीछे दिग्विजय का पकड़ा, उस समय उन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया कही थी गांव वालों को, बोल रहे थे बोल लो क्यों को नहीं, बोल बोल के उर तक पुग गया। अब बात बहुत बड़ी बात है। सर छोटू राम, दीन बंधु सर छोटू राम ने कहा था कि एक किसान एक तो बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन ने पहचान। किसान आंदोलन में थे बोलना तो सीख क्या, क्यों वक्ता बहुत बढ़िया, बोलना तो सीख क्या, दुश्मन ने और पिछाड़ लो, बोलना सीख जाओ और दुश्मन ने पिछाड़ लोगा तो सारी समस्या को हल हो जाएगा। लेकिन दुश्मन ने नहीं पिछाड़ोगा तो समस्या जोंगी त्यों रहेगी। दुश्मन ने पिछाड़ियो। और ये हमारी सेम की समस्या है, जो स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि भाषण सिर्फ सेम तक ही सीमित रखना है और ज्यादा लंबा नहीं करना। और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि हमारी सेम के ऊपर ही हमारा भाषण होना चाहिए और कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। ये सेम की समस्या पिछले 15-20 साल से बड़ा घोर इन्होंने रूप धारण कर रखा है और ये हमारा भट्टू बना के सबसे ज्यादा प्रभावित है। और ये कह रहे थे कि आप जब विधायक थे तो आपने क्या किया और आगे बढ़ोगे तो आप क्या करोगे। पहले तो मैं बताऊं भी, मैं जब विधायक हो तो मैं क्या करो, जब भी विधानसभा को सत्र आया करतो और रिकॉर्ड की बात है तो रिकॉर्ड ये देख लियो, मैं सेम के बारे में हर बार बोले करतो, मैं मुख्यमंत्री कह करतो आ तो इतनी माड़ी चीज है कि ना तो इमा कोई अब फ्लड और जो काला जो भी माड़ी चीज है, लोग पशुधन भी को रख सके, टाबरा का रिश्ता को नहीं हुआ, दाने दाने मोहताज हो जाए। अगर सेमी जब आएगा खेत का वहां समस्या है, बे बाद में प्रयास किया, खावड़े गांव में बैठे 6.5 करोड़ रुपया मंजूर कराया, अंडरग्राउंड प्रपोजल बन गई, लेकिन बेटे में लैंड एक्विजिशन भी लसो की थोड़ी सी जमीन लेनी पड़ी, वापस में थोड़ी दिक्कत रहेगी। और प्रोपोजल तो जोगी क्यों है, लेकिन मैं पीछा चल गया। लेकिन जब भी आवागा मैं प्रोपोजल दोबारा शुरू करांगा और खावड़े का भी प्रोपोजल तैयार है। अब आगे आवागा तो क्या करांगा। मैं 1 साल पहले ही धरनो थी 50 दिन शुरू हुए हैं। 1 साल पहले में मुख्यमंत्री लेटर लिखो राम श्रवण ले गए और ओटू हेड तक जो हमारी खरीफ चैनल है, जो रंगोई नाड़ है, इन आरसीसी की बढ़ाओ, नहीं तो मारो चीन को कोई ढंग कर रहेगो। वो भट्टू बुलाकर चौपटू बुला के
भसण के काबिल कोर रहेगो। अगर रामसरों लेगे और ओटू तक वो खरीफ चैनल जो रंगोली नालो अगर आरसीसी को बन जा फिर अपने उन्हें जो टुबेल लगे मैं टुबेला हाथों हाथ पानी पे मापा घेरेगा और हाथों हाथ पानी पे माँ ओटू का हाथ में चल जाओ बेटा फालतू पानी हो जाए तो बाद में खोल के आगे भेज देगा नहीं वो पानी अपने कभी में काम आओगे। तो लिख लियो बात अगर ते आशीर्वाद दियो ते समर्थन दियो तो एमएलए बनने के बाद में 1 साल को टाइम दे दियो 1 साल तक कोई धरना प्रदर्शन ना करियो जे मैं 1 साल के अंदर अंदर आ तारो खरीफ चैनल आरसीसी होने बनवा दियो। टुबेल जो लगन लग रहा है आगे गति बढ़ी थी भी है जो अपनो विधायक खाबड़े जाके 2 बारी हलवो खाए हो और ठेकेदार ने कहो काम आस्ते आस्ते करिए इतनी तावड़ी करने की जरूरत को नहीं है। एक खाबड़े काम में चल है काम और कोई बड़ो कीड़ी की चाल चल है एक काम होना चाहिए युद्ध स्तर पर समय बाउंड होना चाहिए। ठेकेदार ने समय सीमा देनी चाहिए भाई इतने समय के अंदर तेरे को ये काम करना पड़ेगा नहीं तेरे में ब्लैक लिस्ट कर देगा तेरी पेमेंट रोक देगा। तो ठेकेदार की हिम्मत को नहीं हो है कि समय सीमा में काम नहीं करे लेकिन गिल्ला थप्पी मार दे कि काम तो ओला ओला करिए चुनाव राम देख लेगा। लेकिन बलवान पुनियो फिर जिक्र करना पड़ो मन में बात आ गई बलवान पुनियो ठेकेदार को बड़ो बढ़िया काम ले है। मैं भी आई बुकू मैं बामड़वास रसोवा लगे हो जब बोले हमारे पुनिया साहब ने फोन करियो ठेकेदार ईंट पीली लाए बोले बेड बिछा दियो बोले कितो बिछा दियो बोले 2 किलो बिछा दियो बोले बेड पाट दो क्या मैं बेड पाट दियो दोबारा बढ़िया ईंट को लायो तो बेड कोई पड़ास के तो ठेकेदार को कमीशन ले ले ठेकेदार को कमीशन दे तो बेड को पाटे आप परला 35% लिए ठेकेदार को बेड पे 10 फुट को पड़ास के में तो कोई आदमी बेड पड़ास के जो कमीशन ले ले तो कोई कमीशन चक्कर अगर बंद करना है तो आड़ दुश्मन ने पहचानियो ए तो नाली पाप देगा जुकरा पर गेला देता रहा ईपी जो पिछले दिन 3-4 दिन पहले हमारे मनदीप नथवाणी भाई साहब को नाम भूल गयो बड़ो संघर्षशील छोरो 5-6 साल लग रहे करने और बेंदी ने दूराराम के सामने कहो मैंने 4.5 साल होगी तारी बात सुनता ने ते आश्वासन दो बेंदी बोले थे 3 महीना रुक जाओ मैं 3 महीना बाद में काम स्टार्ट कर दूंगा क्यों बेन मेरा 3 महीना बाद में लोकसभा जाएगा फिर लोग कणका का लग जाएगा फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा फिर देखागा कहेंगी राजा कहेंगी प्रजा बट मनदीप नथवाणी बोले 15 दिन वो टाइम है 15 दिन में ठीक करके दे तो मैंने बता छोरा बहुत बढ़िया बात कही बेदी ने और कोई 3 महीना टाइम देने वाली बात नहीं है। अब तो हाथों हाथ कोई रिजल्ट करे तो करो एक आपको आज तो 2:30 बजे ताड़ो दाड़ में जो टाइम बाउंड कर रखे है मैं बीसरा साहब ने कहूंगा भाई मैं तो अधिकारी आया 25 दिन पहले मैं थाना आगे फिर आश्वासन देगा भी मैं इतने दिन में यो कर देगा वो कर देगा। पहले तो 25 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछियो वाले बीते 25 दिन में क्या काम करिए पर रिपोर्ट अगर ते संतुष्ट हो तो आगे कोई फैसला करियो। एक अपने भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि आजाद भी आ रहे हैं और भी किसान नेता बहुत दूर दूर अपन सहयोग समर्थन देने खातर आ रहे हैं लेकिन जद आवेगा जद आपा तकड़ा रहेगा दुनिया मंदी जोरा नू लानत है कमजोरा नू आपा तगड़ा रहेगा तो बलवान पुनियो भी आओगे रवि आजाद भी आओगे मनदीप नथवाणी आओगे ए सारा अपन समर्थन करना होगा अपनी पीठ है गाड़ी को रहने दे लेकिन आगो अपन करना पड़ेगा। और बलजीत बेनीवाल को थे धरना दो आगे थाना पड़ो मैं आगे हो गया तो राजनीतिक में बढ़ जागो मैं तारी पीठ के पीछा बलजीत जी सरपंच साहब सारा गिला में मैं तारे सागा हाँ ये माने एक दिन आवाज लगा के देख लियो 5 मिनट में तकड़ा जाऊंगा माने कोई राजनीति लंबी चौड़ी कौन करनी कोई बाप दादा मेले एमपी को नहीं आ बिना मेले एमपी नींद पड़ी आ जाए ऐसी कोई बात तो नहीं। किसान का बेटा मध्यम वर्गीय परिवार हुआ तारी समस्या जो मध्यम वर्गीय परिवार को छोड़ो जो समझ सके वो बड़ा घरों को छोड़ो कौन समझ सके तो मध्यम वर्गीय बलवान पुनियो फिर जिक्र बार बार एक रूम में तो मध्यम वर्गीय परिवार को ही है 7-8 किलो जमींदार को बेटो है तो तारी समस्या सुनते को नहीं बटाई फोन करता आधी रात फोन करे तारो फोन चके कर तो क्यों बेरो किसाना के ठेकेदार मानने को नहीं पिल्ली इंट लावे सो कदे जेई धमका दे कदे एसटी धमका दे ते पुनियो सारी बातें को बेरो तो जो मध्यम वर्गीय परिवार का टाबर जब आगे जाएगा भाई तारी समस्या बढ़िया सुन सके तो सारा मैं वो सहयोग करो। एक बार मैं पुनः कमल बीसला जी ने और भट्टू ब्लॉक का जितने भी साथिया ये धरना इतना दिन चलायो तारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई
बलवान सिंह पूर्व विधायक का, जिन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस प्रकार पहले भी आवाज उठाई और मौका दिया तो दोबारा भी आवाज उठाएंगे। अभी मैं आज के इस धरने को बड़े 51 दिन से चला रहे हमारे युवा साथी भाई कमल बिस्ला को बुलाना चाहूंगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने 51 दिन इतनी ठंड में अपने क्षेत्र के लिए बैठा और वो आए हुए लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे भाई कमल बिस्ला। जोर से नारे लगाएं सभी नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें। किसान मजदूर एकता। पीछे तक जितने भी साथी खड़े सभी हाथ उठाकर नारे लगाएं। इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आपके जोरदार नारों की जरूरत है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार आंदोलन। सेम की समस्या का समाधान करो, सेम की समस्या का समाधान करो। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। अभी में कई हाथ को उठा के बाद मुर्दाबाद कर मैं के संको अपना काम बढ़ने को लाग हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। बहुत ही आदर में मान के योग मेरे इलाके के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, वह हमारे बीच में सम्मानित नेता जो पहुंचे हैं, आप सभी को मैं राम राम कहता हूं, नमस्कार करता हूं। जी आया नू, वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में पहुंचे हमारे आज के इस धरने के मुख्य वक्ता, भादरा से पूर्व विधायक व राजस्थान के बड़े किसान नेता कॉमरेड बलवान पूनिया का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में पहुंचे भाई मनदीप नथवाण जी, पगड़ी समार चट्टा किसान संघर्ष समिति के हरियाणा के राज्य प्रधान, भाई रवि आजाद जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के युवा के प्रधान। इन दोनों भाइयों का बड़ा सहयोग रहा है जब से आंदोलन हमने शुरू किया है। इनका भी पहुंचने पर बहुत धन्यवाद करता हूं, तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे बीच में पहुंचे पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे भाई आनंदवीर गिल्ला खेड़ा जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, बलविंदर खैरो जी, अंगद ढिंगसरा जी, सतपाल सिद्धू जी, वह हमारे इलाके के सरपंच भीम माजरा जी, धर्मवीर गोरछिया जी, बलजीत बेणीवाल जी, कृष्णा पूनिया जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। बलवंत जाखड़ जी ढाबी कला से, वह तमाम सम्मानित मंच और सम्मानित साथी, किसी का नाम रह गया हो, आप सभी का यहां पर पहुंचने पर बहुत स्वागत है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप इतनी संख्या में पहुंचे हैं। आप सभी ने इस धरने का मान रखा, इस आवाज को ये कॉल दी थी जो कमेटी ने कि 10 तारीख को बड़ा संघर्ष करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे हैं। जिस भी व्यक्ति को फोन के माध्यम से संदेश पहुंचा, जिसको व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश पहुंचा, चाहे गांव में जाकर हम कह कर आए, और आप इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, गाड़ियों के साथ, अपने दुपहिया वाहनों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने लिए बड़ा बधाई के पात्र हैं। हमारा इलाका भट्टू का, लोग कहते हैं कि बड़ा ठंडा इलाका है, यहाँ पर आंदोलन नहीं होते और लोग नहीं पहुंचते, परंतु आप इतनी संख्या में पहुंचे हैं, ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमारे इलाके का भी किसान जागृत हुआ है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है और आने वाले समय में इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने का काम करेगा। इसलिए आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस धरने की हमने शुरुआत कैसे की? साथियों, इलाके में सेम की समस्या कोई आज की नहीं है। हमारे भट्टू ब्लॉक में तो पिछले 15 सालों से समस्या है। तो जब गांव में आन जान रहता है, 10-12 गांव में मेरा लगातार ही है आन जान। जब भी बुजुर्गों से बात करी, नौजवान साथियों से पूछ लूं, मैत कुकर है, खेती बाड़ी किसी के फसल कुकर है, बोले नौजवान कोई आने जाने सी कोनी। कभी पूछ लिया हमारे दाना किमें होया के, बोले अरे दाना छोड़ गेहूं लाग रही है, साल का लाख रुपया लाग गया। क्योंकि सेम इसी समस्या है जेंग अंदर के हुए कि बाणी भी तो पड़े जमीन और पैदा को नहीं हुआ। कनऊ गेहूं आई साल जब 5 किले है तो 50-60 हजार रुपये रोज गेहूं देने, तो बड़ी या पीड़ा ही इलाके के लोगों। तो यहाँ पर जब नौजवान साथियों में एक बार बैठ के चर्चा करी, मेरे गांव में मैं गया
आप लाइन में लाग रहे हाँ सामाजिक काम हम सक्रिय हाँ तो यह इलाके की मांग ठावा आप भी इतनी बड़ी समस्या न्यू कौन समझ में अभी 15 सालों में समाधान क्यों को नहीं हुआ। तो यदि गांव के बुजुर्गों में बात करी, बुजुर्ग बोले गांव हमारा बोले जवान धरना तो मान लिया तेरी बात जायज है, पर लोग आवे को नहीं, अपना एरिया में भिड़ा को नहीं होगा, तू लगा लेगा फिर दोहरा हो जाएगा ये पुराना काम। फिर इलाके के लोगों में बात करी, जो अजीज आज जानकार यारा प्यारा बन पूछा, मैं क्या जी न्यू न्यू काम कराए हो तो बताओ थे सहयोग करो आगे, तो सारा हाँ बरी नहीं। तो जब मेरा हौसला होया, जब आगे 21 नवंबर यो धरना लगाया, आज 51 दिन हो गए, जैन जैन बुजुर्ग ने नौजवान ने मैं कहा नहीं वो आपकी आगे हाजिरी देके गए और दुगुने 2-4 आई बार शामिल। बड़ी शानदार इलाका का सहयोग रहे, क्योंकि बुजुर्गों नौजवान साथियों कोई आंदोलन है जनता से चलता है, सिरों से चलता है, जितने ज्यादा सिर यहाँ पर होंगे उससे हमारी सुनवाई होगी। सेम की समस्या विधायक जी इतनी खतरनाक समस्या हमारे एरिया के अंदर